आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे टेस्ट्स के बारे में जिससे ये पता चल सकता है कि हमारा हार्ट हेल्दी है या नहीं है, हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं या नहीं है, ताकि हम हार्ट अटैक से बच सकें या अपने हार्ट अटैक आने से प्रिवेंट कर सकें। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियो डायबिटिक एक्सपर्ट हूँ, पटना, बिहार। यूजुअली अक्सर हम देख रहे हैं आजकल अचानक से लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। कई लोग तो हमसे बोलते हैं कि सर 10 दिन पहले ही मैंने ईसीजी कराया था, इको कराया था, उसके बाद भी स्टिल मुझे हार्ट अटैक आ गया, मुझे स्टेंट लग गया। या कई फैमिली मेंबर्स बेचारे इतने लकी नहीं होते, दे आर वेरी अनलकी कि उनका कोई फैमिली मेंबर 10 दिन पहले ईसीजी कराया है, इको कराया है, सब कुछ ठीक है, और अचानक से उनको जो है कि हार्ट अटैक आ गया और दे लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर। ऐसा भी होता है। तो आखिर क्या है, हम कैसे पता कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, या क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी बीमारी के लिए उसके सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें। सिम्टम्स कोई भी डॉक्टर आपके पास आकर नहीं पूछेगा कि भाई साहब आपको कुछ होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अगर कोई सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई सिम्टम्स है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। अब सिम्टम्स क्या है, इसके ऊपर मैं पहले बात कर लेता हूँ। उसको बात करने से पहले मैं इस वीडियो में और क्या क्या बात करूंगा, कैसे कैसे बात करूंगा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। पहले तो सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा। दूसरा कि हार्ट के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं और क्या क्या टेस्ट हमें कराने चाहिए, एंड देन किस किस टेस्ट का क्या मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है, ताकि हम इससे आपको पता चले कि आपके लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा हो सकता है आपके हार्ट के बारे में बताने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बट हमारी वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन जरूर दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो कभी भी आपको अगर कोई हार्ट के सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं मैं बताता हूँ, उसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि आपको चेस्ट पेन हो सकता है। चेस्ट पेन यूजुअली बैठे बैठे नहीं होगा, जब भी कोई आप एक्सर्शन करेंगे, वर्क करेंगे, तब आपको चेस्ट पेन हो सकता है। या फिर कोई ऐसी बहुत इमोशनल एक्टिविटी होगी या स्ट्रेस होगा, उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। लेकिन वो इवेंट खत्म होने के बाद वो चेस्ट पेन हो सकता है ठीक हो जाए अपने से। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद गैस हुआ था इसलिए मुझे चेस्ट पेन हुआ, ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, आपको चलने से हो रहा है, आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बैठने के बाद आप लगता है कि मेरा पेन ठीक हो गया, लगता है कुछ मसल क्रैम्प हो गया होगा, यू फील लाइक दैट। इसको इग्नोर नहीं करना है। दूसरा कि अगर आपको चलने से आपकी सांस वगैरह फूल रही है, यूजुअली 3-4 फ्लोर चढ़ जाते थे, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1 फ्लोर चढ़ने में भी आपकी सांस फूल रही है, तो इसको अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना है। तीसरा, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही है कामों में या प्रॉब्लम हो रहा है, वीकनेस की वजह से बिल्कुल कुछ करने का दिल नहीं करता है, ऐसा लग रहा है कि पहले आप बहुत चुस्त दुरुस्त थे और अभी आपको लग रहा है बहुत सुस्त हो गए हैं, तो इससे भी आपको अपने डॉक्टर को डिस्कस करना है। इन सब चीज़ों के अलावा हार्ट अटैक एक अलग एंटिटी होती है जो ये बताती है कि आपको हार्ट अटैक आया है। वो एंटिटी क्या है? उस समय आपको चेस्ट पेन होगा, हो सकता है वो बैठने से भी कम नहीं हो, वो इवेंट खत्म होने के बाद भी कम नहीं हो, वो चेस्ट पेन परसिस्ट कर सकता है। और वो चेस्ट पेन यूजुअली लेफ्ट आर्म में रेडिएट करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में हर सिम्टम्स मिलता है, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कई बार स्पेशली फीमेल्स में या डायबिटिक पेशेंट्स में लेफ्ट आर्म में पेन नहीं होता है, सिर्फ चेस्ट पेन हुआ फिर ठीक हो गया। हो सकता है चेस्ट पेन के साथ साथ बैक में पेन हो जाए, या आपको जॉ में पेन हो जाए, या सिर्फ शोल्डर में पेन हो। तो एनी पेन विदाउट एनी रीजन, स्पेशली ऑन एक्सर्शन, शुड बी एक्सक्लूडेड। उसको एक्सक्लूड करना है आपको कि आपको हार्ट अटैक आया है या नहीं है आया है। तो ये थे सिम्टम्स। ये अगर सिम्टम्स हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। दूसरा, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप अपने एक रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं, वो एक कैटेगरी होती है। आपको सिम्टम्स है, आप एक टेस्ट के लिए जा रहे हैं, वो एक कैटेगरी होती है। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप एक रेगुलर चेकअप, एक ईसीजी करा सकते हैं, टीएमटी करा सकते हैं, इको करा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं कि आपको सिम्टम्स है और आपका एक इको होता है, ईसीजी होता है, टीएमटी होता है, और ऐसा लगता है कि उसमें सब कुछ नॉर्मल है, जैसे ईसीजी जो होता है रेस्ट पे होता है, टीएमटी जो होता है वो हम लोग मशीन पे, ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं, उसके बाद पेशेंट का ईसीजी देखते हैं क्या चेंजेस होता है। तो अगर पेशेंट को कुछ सिम्टम्स होते हैं तो कई बार वो टीएमटी में पकड़ा जाते हैं, लेकिन कई बार वो टीएमटी में नहीं भी पकड़ा पाते हैं। एक और टेस्ट होता है जिसको हम इको कहते हैं। इको में भी पेशेंट लेटा रहता है और एक उसका स्कैन किया जाता है जस्ट लाइक एन अल्ट्रासाउंड, और उसमें हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी, हार्ट के अंदर का ब्लड फ्लो, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो ईसीजी जो हम कर रहे हैं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है तो प्लीज़ ध्यान से सुने। ईसीजी जो हम करते हैं वो हम रेस्ट में करते हैं। पेशेंट कोई एक्सर्शन में नहीं है, पेशेंट आराम से लेट जाता है, देन हम उसका ईसीजी करते हैं।
तो पेशेंट के ऊपर कोई एक्सर्शन नहीं है। हो सकता है कि पेशेंट का ECG नॉर्मल है क्योंकि पेशेंट अभी रेस्ट स्टेट में है, और अगर उसको सिम्टम ये है कि उसको चलने से चेस्ट पेन होता है तो शायद ECG में कुछ ना है। इको भी रेस्टिंग स्टेट में होता है। इको पेशेंट लेट जाता है और हार्ट का स्कैन किया जाता है, हो सकता है उसमें भी लेटने पे कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं दिखे और वो बिल्कुल ही नॉर्मल आए। लेकिन जब पेशेंट TMT पे चढ़ता है और जब थोड़ा सा उसमें तेजी से चलना होता है तो हो सकता है कि उसके अंदर ऐसे डिफ्लेक्शंस आए जो कि एक हार्ट अटैक के साइन में या ब्लॉकेज के साइन में हमें दिखते हैं, और जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मे बी ब्लॉकेजेस हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया कि ECG और इको सिर्फ रेस्ट पे होता है। तो मान लीजिए अगर आपको कोई सिम्टम पहले नहीं था, वो सिम्टम अचानक से डेवलप किया है और 10 दिन पहले आपने ECG इको कराया है, वो रेस्ट में कराया है, लेकिन आपका सिम्टम चलने से होता है, तो ECG और इको में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, जब आप TMT पे चल रहे हैं और आपको सिम्टम्स डेवलप कर रहा है तो हम ये रिकग्नाइज कर सकते हैं कि भाई सिम्टम्स होने के बाद इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे में हम बता सकते हैं कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं। ये एक पार्ट तक का है। अगर इससे ऊपर एक पार्ट हम जाएंगे, हो सकता है कि आपको सिम्टम्स हल्के हुए बट TMT में हमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई, जो उसके ग्राफ आते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखा। कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं स्ट्रेस इको करा लीजिए। स्ट्रेस इको कहने का मतलब क्या होता है कि पेशेंट का पहले एक नॉर्मल इको किया जाता है जब पेशेंट लेटा रहता है, उसको हम लोग सेव कर लेते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट को हम कुछ लिमिट तक, कुछ प्रोटोकॉल के दौरान, कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रेडमिल पे हम दौड़ाते हैं या रन कराते हैं, चलाते हैं। आई नॉट से एग्जैक्टली रन, बट चलाते हैं। उसके बाद एक प्रोटोकॉल और हार्ट रेट जब अचीव हो जाती है, फिर वापस से पेशेंट को लिटाते हैं और फिर से इको देखते हैं। दिस मीन्स जब हम चलाया हमने उसको, तो उसकी हार्ट की धड़कन बढ़ती है, और जब हार्ट की धड़कन बढ़ती है उसके बाद हम देखते हैं इसके इको में कि इसकी पंपिंग एक्टिविटी कैसी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कुछ ब्लॉकेजेस रहते हैं तो उसकी पंपिंग एक्टिविटी कहीं ना कहीं किसी हिस्से में इको में हमें पता चल जाती है और हमें बता देते हैं कि आपको वो ब्लॉकेज हो सकता है। तो फिर आगे हम लोग उसको फर्दर मैनेज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिससे मैंने ये बताया कि ECG से आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ECG नॉर्मल है और इको नॉर्मल है तो आपका हार्ट अटैक आने की चांसेस नहीं है। उसके बाद भी हार्ट अटैक आ सकते हैं। ये प्योरली डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स के ऊपर, और आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें अगर आपको सिम्टम्स हैं तो। और फर्दर टेस्ट करने के लिए आई वुड रिकमेंड गो फॉर अ TMT, गो फॉर अ स्ट्रेस इको इफ़ इट इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर आपका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, बट जो भी मैं सलाह दे रहा हूँ ये आप अपने पहले डॉक्टर से डिस्कस करें, उसके बाद ही इस पर अमल करें। दैट विल बी अ मोर बेटर ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, यही बात मैं आपको बताना चाहता था, और मुझे लगता है कि इससे आप अपने हार्ट का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो इस बहकावे में ना रहें कि मेरी ECG और इको अगर बिल्कुल नॉर्मल है और मुझे सिम्टम्स हैं तो मुझे कुछ नहीं होना है। अगर आपको सिम्टम्स हैं, ECG इको नॉर्मल है, तो आपको आगे की टेस्टिंग की ज़रूरत है, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक भी पहुंचाएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन रहे तो उसमें कमेंट में सेक्शन में कमेंट करें। वी वुड लाइक टू गिव यू अ वेरी पॉजिटिव आंसर इफ पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड। चलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। टिल देन, थैंक यू। जय हिंद।